हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमर इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको सरकारी टीचर यदि बनना है तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे। टीचर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि एक प्राइमरी टीचर, एक कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ाने वाला टीचर यदि बनना है तो आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं वालों को पढ़ाना है आपको, जिनको लेक्चरर बोलते हैं, वो कैसे बनते हैं, कितनी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने पेपर देने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें, सारी कुछ डिस्कस करेंगे। यानी टीचर बनने के ऊपर सारी बातें एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली इसको जानेंगे, ठीक है, यानी पूरा। तो देखिए, आपका यदि सरकारी टीचर आपको बनना है तो देखिए टीचर भी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक दो तरह के सरकारी स्कूल होते हैं। एक होती है राज्य सरकार में स्कूल होते हैं, ठीक है, राज्य सरकार वाले, जैसे कि आप यूपी में है तो यूपी बोर्ड होता है, तो यूपी बोर्ड के अंदर जैसे सरकारी कॉलेज हैं वो, ठीक है। और एक होता है केंद्र सरकार के अंदर स्कूल आते हैं जो केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि आपका नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है वो, ठीक है। दो तरह के विद्यालय रहते हैं, तो इनमें दो तरह की ही जॉब मिलती है सरकारी टीचरों को। एक होती है राज्य सरकार के अंदर जो विद्यालय होंगे उनमें, वो भी कई प्रकार के होते हैं। एक गांवों में मिलते हैं प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, फिर एक मांटेसरी, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो वो ये सरकार के अंदर आते हैं, राज्य सरकार के अंदर। बिहार में तो बिहार के स्कूल होंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में अपने अलग स्कूल होंगे। केंद्रीय वाले ये, तो ये जो केंद्र वाले जो होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा उनमें वेतन मिलता है, यानी कि वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है और उनका अलग, उनको ज्यादा, बहुत ज्यादा सुविधाएं ज्यादा रहती हैं, वेतन ज्यादा रहता है और उनमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे भत्ते उसमें अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। ऐसी राज्य सरकार के अंदर भी मिलते हैं सारे अलाउंसेस, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत केंद्र के कम मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए तो केंद्र वाली नौकरियां ज्यादा लोग रेफर करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, देखिएगा टीचर कितने प्रकार के। एक होते हैं प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो प्राइमरी विद्यालय में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो जो 1 से 5वीं तक के होते हैं। एक टीजीटी, इनको बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये कौन से होते हैं? 6 से 10वीं तक के पढ़ाने वाले, ठीक है, जो कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक के पढ़ाने वाले विद्यार्थी तो जो होते हैं टीचर। एक होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कक्षा 11 से कक्षा 12वीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, देखिएगा राज्य सरकार के अंदर जो टीचर आपको पढ़ाने को मिलेंगे, ठीक है, उनके लिए आपको देखिएगा बहुत सारे, जैसे कि यूपी है तो यूपी में अपने आप में पेपर होगा, बिहार है तो बिहार का पेपर होगा, राजस्थान है तो राजस्थान का अपने अपने अलग वो एक पेपर होता है टेट का। किसका पेपर होता है? टीईटी, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है आपका? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये भैया, ये कैसे, ये क्या क्या चीज है, क्या वाला है, ये कब दे सकते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट? देखिए, ये आपका केंद्र में भी होता है और सरकार में, यानी कि आपका स्टेट में भी होता है। स्टेट का टेट, जैसे कि देखिएगा, ध्यान से समझिए कि ये जो है आपका, जैसे राज्य सरकार के अंदर जो वैकेंसी निकलेंगे, यानी कि यूपी के अंदर जितने भी स्कूल हैं सरकारी, वहां पर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए स्टेट टेट देना होगा। स्टेट टेट यानी कि यूपी के विद्यालय में, यानी यूपी के स्कूल होंगे वहां पर टीचर बनना है तो यूपी टेट देना होगा। बिहार के स्कूलों में आपको टीचर बनना है तो बिहार टेट देना होगा, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में बनना है तो राजस्थान टेट देना होगा, ठीक है। अब हरियाणा में बनना है तो हरियाणा टेट, इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। अब बात को समझते हैं आगे। ऐसे केंद्र में आपको जितने भी आपके केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, इनमें टीचर बनना है तो आपको सी टेट देना पड़ेगा। ये सेंट्रल वाला है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सी टेट देना होगा। टेट का मतलब आप समझ ही गए हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब एक एक करके सीखते हैं। यदि हमको प्राइमरी टीचर का, यानी प्राइमरी टीचर बनना है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीआरटी भी बोल देते हैं, प्राइमरी टीचर। ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले विद्यार्थी होंगे, ठीक है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप राज्य सरकार के अंदर यानी यूपी बिहार के कॉलेजों में बनो या केंद्र वाले नवोदय विद्यालय जैसे या केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर बनो, उनके लिए यदि प्राइमरी स्कूल का आपको टीचर बनना है तो उसके लिए 12th में कम से कम 50% होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th की है, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस साइड से, आर्ट साइड से, कॉमर्स से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 12th पास होने चाहिए। प्लस आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि बीटीसी हो, बीएलएड हो या डीएड हो या आपका बीएड हो। एक बीएड अलग होती है
आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड अलग बोलते हैं, ठीक है ये, ठीक है। तो ये इनमें से कोई एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक समझो टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा है आपका, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, राज्य सरकार में आपका सबसे पहले एक टेस्ट क्या देना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको स्टेट का टेट देना पड़ेगा, यानी कि आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपको मान लीजिए यूपी के स्कूलों में आपको टीचर बनना है तो यूपी टेट देना पड़ेगा। यदि आपको बिहार का बनना है, बिहार के स्कूल हैं वहां पर टीचर बनना है तो बिहार का टेट देना पड़ेगा पहले। टेट से क्या होगा कि आप टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे आजकल क्या कर दिया है, जैसे कि लेखपाल की भर्तियों के लिए आपका जो एक पेपर, यानी कि सेट का पेपर वो कर दिया है, मान्य कर दिया है। उसी तरीके से ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मात्र टेट देने से ही आप टीचर नहीं बन जाओगे। टेट आपका इसमें अच्छा नंबर आएंगे तो ये मेरिट बनाएगा, और प्लस आपको जैसे ही मान लीजिए प्राइमरी स्कूल के लिए वैकेंसी निकलेंगी तो उसका एक अलग से पेपर देना पड़ेगा। प्राइमरी स्कूल का बात समझिएगा, जब प्राइम वैकेंसी वाला पेपर आएगा, यानी कि आपका मान लीजिए यूपी के स्कूलों में प्राइमरी टीचर की 50 भर्ती निकली, बात समझो, पीआरटी की मान लीजिए 500 वैकेंसी आई, पीआरटी की यूपी के अंदर 500 वैकेंसी आई, तो 500 वैकेंसी के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले से टेट क्वालिफाई कर रखा है। यानी कि टेट यदि आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद ही यदि वैकेंसी वाला पेपर आएगा तभी उस पेपर को आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप सीधे वैकेंसी वाले में अप्लाई कर दोगे, नहीं, पहले आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट की एक मार्कशीट मिलती है, पहले 1 साल के लिए वैलिड होता था, अब ये 5 साल के लिए वैलिड कर दिया है, ठीक है। एक बार टेट आप क्लियर कर लोगे तो जैसे पासिंग मार्क्स रहते हैं कुछ, उतने कर लोगे, ज्यादा नंबर आएंगे तो मेरिट बनाएंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे तब भी आप जो वैकेंसी वाला पेपर आएगा उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपका यदि केंद्र वाले केंद्रीय विद्यालय में आपको प्राइमरी टीचर बनना है, केंद्रीय विद्यालय में यदि प्राइमरी टीचर बनना है आपको, तो पहले आपको सीटेट देना पड़ेगा, यानी सीटेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पहले। सीटेट में भी देखिएगा, बात को ध्यान से समझो, स्टेट टेट हो, ठीक है, या आपका सी टेट हो। जैसे स्टेट टेट का मतलब यूपी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, ठीक है, उसमें टेट में 2 पेपर होते हैं, लेकिन प्राइमरी टीचर बनने के लिए केवल एक पेपर क्वालिफाई करना है, पहला पेपर। पहला पेपर 5वीं तक का रहता है, 6 से 8 तक का आपको टीचर बनना है, 6 से 8 तक का टीचर बनना है, तो आप ये समझ लीजिएगा आपको दूसरा यानी कि पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। यदि आपका एक पेपर क्वालिफाई होता है टेट का, केवल पहला पेपर में आप पास हो जाते हो, दूसरे में फेल हो जाते हो, तो उससे केवल आप प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी की वैकेंसी ही आप देख सकते हो, ठीक है। जब वैकेंसी ऐसी सीटेट में आपको पहले सीटेट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद केंद्र में जब वैकेंसी निकलेंगी नवोदय विद्यालय में या केंद्रीय विद्यालय में, तब उसका भी आपको पेपर देना पड़ेगा। दोनों पेपरों से आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो आप टीचर बन जाओगे, ओके। चलिएगा, अब आते हैं यदि आपको टीजीटी बनना है, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक को पढ़ाने वाला टीचर आपको बनना है। कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक का टीचर बनना है तो उसके लिए 12th पास होने चाहिए आप, कोई भी स्ट्रीम से, ठीक है। इसके लिए भी कोई स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, आप 12th पास होने चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, लाइक बीएससी, बीए, बीकॉम, कोई भी एक ग्रेजुएशन 3 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बात खत्म। और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? बीएड भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बीटीसी जो कर लेते हैं, बीटीसी से आप केवल पीजीटी में टीचर बनेंगे, पीआरटी में पीआरटी के टीचर बनोगे, लेकिन टीजीटी में आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बीएड अनिवार्य है, ठीक है, बीएड करनी पड़ेगी। अब राज्य सरकार के लिए आपको टीचर बनना है, जैसे यूपी के स्कूलों में, बिहार के स्कूलों में, हरियाणा के स्कूलों में, तो उसके लिए आपको यदि जिस भी राज्य में आपको जाना है उस राज्य का टेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। यूपी के स्कूलों में बनना है तो यूपी टेट करना पड़ेगा, बिहार में तो बिहार टेट, इस तरीके से। और यहाँ पर टीजीटी बनने के लिए आपको जो स्टेट टेट के जो 2 पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, दोनों के दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, दोनों पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपकी वैकेंसी जब आएगी, टीजीटी की वैकेंसी आएगी, तब आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगे। यानी कि आप मान लीजिए आज यदि टीचर की वैकेंसी निकलती है टीजीटी की, तो टीजीटी की आज वैकेंसी निकलती है आपकी 1000, बात को ध्यान से समझ, 1000 निकलती है, तभी आप इसमें अप्लाई करोगे जब आपका टेट
टेट आपका दोनों पेपर क्लियर है टेट के, तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाओगे। जब वैकेंसी वाले पेपर में भी आपका नंबर आ जाएगा तो आप सरकारी टीचर बन जाओगे। ऐसे ही सीटेट का सेम कि केंद्र सरकार में आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। सीटेट के दोनों पेपर, पहला और दोनों पेपर करने पड़ेंगे, फिर वैकेंसी आएगी जब केंद्र में, वो भी पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आप एक सीटेट यानी कि केंद्र में आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको केंद्र सरकार का जितने भी स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, उनमें आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, यदि आपको मान लीजिए 12th क्लास में आपने देखा होगा कि 12th में फिजिक्स का टीचर अलग होता है। ठीक है, अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। 12th में केमिस्ट्री के अलग टीचर होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अलग टीचर होते हैं, मैथ के अलग टीचर होते हैं, तो सबके सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं ना। उसी तरीके से ध्यान से समझिएगा, तो आपको यदि मतलब पीजीटी बनना है यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट विशेष का टीचर बनना है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स का बनोगे, केमिस्ट्री का बनोगे, मैथ का बनोगे, हिंदी का बनोगे, जो भी है, आपको पहले 12th करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। जिस भी टीचर का, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने क्या बनना है, आपको फिजिक्स का टीचर बनना है। फिजिक्स का टीचर बनने के लिए आपको पहले 12th करनी पड़ेगी पीसीएम से, फिर ग्रेजुएशन में आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पर भी आपकी फिजिक्स होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको फिजिक्स रहेगी, तो मतलब जब एमएससी करोगे, आप एमएससी करोगे तो फिजिक्स से आपने एमएससी कर ली, फिर उसके बाद बीएड आपको करनी पड़ेगी, फिर आपका इसमें टेट वगैरह नहीं, सीधे एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी, जब मेरिट बन जाएगी तब आप अपने आप में एक टीचर बन जाओगे। ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाओगे। इंटर कॉलेज में जितनी भी इंटर कॉलेज हैं, ठीक है, जितनी भी इंटर कॉलेज हैं उनमें आप पढ़ाने के लिए नियुक्त हो जाओगे। बात समझ में आ गई होगी। अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि मैं आपको सारी चीजें समझा पाया हूँ। ठीक है, ऐसे ही यदि मान लीजिए आपको हिंदी का टीचर बनना है तो फिर आपको एमए करनी पड़ेगी, बीए कर लो, एमए कर लो, एमए हिंदी से कर लो, उसके बाद में आपको पीजीटी का एग्जाम दीजिए। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। आई होप कि आपको मैं टीचर बनने की सारी चीजें आपको बता पाया हूँ। अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ओके, जय हिंद।